यहाँ पे मूंगफली की फसल बहुत ही बहुतायत में आ रही है, और तो मैंने सोचा कि इसके लिए कोई सेटअप किया जाए जिससे कि हम इससे कोई बाई प्रोडक्ट बना सकें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मूंगफली नहीं होती है, उस समय हमारे यहाँ पे यूपी में ये मूंगफली होती है। नौकरी क्या होती है सर, आप किसी के नौकर हैं, यहाँ पे आप खुद के मालिक हैं सर। आज मेरा 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सर, मैं लगभग 20 से 25 लाख रुपए तो मैं सैलरी सर बांट देता हूँ। साल 2017 में बीटेक करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी से ये जाते हैं एक बड़े शहर में नौकरी करते हैं। 3 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद मन नहीं लगता और अपने गांव लौट आते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं अपना बिजनेस। और शुरू होती है कहानी की एक नई शुरुआत। 30 साल की उम्र में 10 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी चला रहे हैं। नाम है मनीष कुमार और बिजनेस है मूंगफली की प्रोसेसिंग करके उसके सीड की बिक्री करना। आइए आपको मिलवाते हैं मनीष कुमार से, इनकी कैसे ये इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसा रहा और ये अपने गांव में, ये जो मैनपुरी का जो कोरावली शहर है, यहाँ पे गांव में रह के ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। मनीष, आपका स्वागत है गाँव जंक्शन में। सब थोड़ा सा बताएं कि जब आपने बीटेक किया, आप यहाँ पे मूंगफली का करते हैं और ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। जी 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 सर, ये फुल ऑटो। कैसे कैसे आइडिया आया और आप बड़े शहर को छोड़ के घर आए और आपने बिजनेस शुरू किया? नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा सर। मेरा नाम मनीष कुमार है और हमारी फर्म का नाम साई राम एंटरप्राइजेस है। जिला मैनपुरी में एक टाउन पड़ता है जी सर, उसमें मैंने अपना ये फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है, जो आप देख ही रहे हैं हमारी फैक्ट्री को। तो इसमें आप जब बीटेक करके आए तो कहाँ से बिजनेस का कैसे कीड़ा लगा, कहाँ से ये आइडिया आया? एक्चुअली में क्या कि बिजनेस का जो है वो मेरे रगों में है, क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो हमारा बिजनेस में ही हमारी फैमिली ने अपना कारोबार आगे किया है। हमारे फादर हैं, वो हमारे एक ब्रिक फील्ड भी है जिसको हिंदी में ईंट का भट्टा बोलते हैं, वो हमारे फादर रन करते हैं। तो उनके सपोर्ट से और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनके सपोर्ट से हमने अपना ये पूरा प्लांट अपना सेटअप किया हुआ है। और आपकी एज क्या रही होगी जब इस प्लांट को आपने अकेले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी एज अराउंड 26-27 रही। 26 ईयर्स में आपने किया। बीटेक करने के बाद जब आप जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ने के बाद जब आप यहाँ आए तो उस पे क्या तैयारी कैसे की कि इतना बड़ा सेटअप आप कैसे कर रहे हैं? कहीं क्या गवर्नमेंट से आपने कोई सब्सिडी ली? इसको सेटअप करना, देखना, एक ईंट भट्ठा चलाना, एक ऑटोमेटिक प्लांट चलाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर है सर। जब मैं 2019 में गुड़गांव से मैं वापस आया तो मंडी में हमारी एक दुकान है जिसमें हमारी एक आड़त है, जिसमें सर क्या करते हैं, जो किसानों की जो माल आता है उसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसको। तो उसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारी जो कोरावली मंडी है वहाँ पे मूंगफली की फसल बहुत ही बहुतायत में आ रही है, और तो मैंने सोचा कि इसके लिए कोई सेटअप किया जाए जिससे कि हम इससे कोई बाई प्रोडक्ट बना सकें। गुजरात में हमें एक हमारे मित्र मिले जो बकुल भाई परमार, जिन्होंने हमारा ये पूरा प्लांट सेटअप किया हुआ है। उनसे ही मैंने अपनी सारी मशीनरी लगवाई हुई है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इसमें कि कैसे क्या करना है। अब आप ये बताएं कि जब आपने शुरू कर दिया तो क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप जाते हैं मंडी में, बोली लगाते हैं जी। और उसके बाद आप वहाँ पे भी आपको काम करना होता है, फिर यहाँ पे आप दिन में वहाँ पे बोली लगाते हैं, रात में यहाँ पे काम होता है। वर्किंग क्या रहती है? वर्किंग सर सुबह 10 बजे से स्टार्ट रहता है और वहाँ पे क्या रहता है कि 10 बजे से हम जाते हैं मंडी में, वहाँ पे पूरा बोली चलती है 3-4 बजे तक। वहाँ पे हम पूरा अपना मूंगफली खरीदते हैं। उसके बाद में हमारे जो हेल्पर होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे दोस्त लोग जो होते हैं, वर्कर जो हमारी फैक्ट्री में रहते हैं, वो सारा माल वहाँ से लेके आते हैं, वो हमारा फैक्ट्री में ला के रख देते हैं। तो उसके बाद में क्या रहता है सर कि शाम को हम यहाँ पे आते हैं। फैक्ट्री पूरे टाइम रनिंग रहती है 24/7। तो मैं आके पूरा क्वालिटी चेक करता हूँ अपना, कहाँ से क्या हो रहा है सर, कैसे लोग काम क्या कर रहे हैं, सारी मशीनें अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
है ना सर। और बाकी का उसके बाद मूंगफली आ गई यहाँ पे। जी जी। आप उसका करते क्या है, दाने को कैसे ग्रेडिंग करते हैं? यहाँ पे मूंगफली आने के बाद आप फुली ऑटोमेटिक है, पहले लेबर थी। जी जी जी। कितनी लेबरी देते थे पहले? हाँ, लेबरी पहले सर लगभग 19 से 20 लाख रुपए चली जाती थी। 20 लाख रुपए लेबरी देते थे? जी जी सर जी। और आज अब 20 लाख जो है लेबरी ना देके उसको ऑटोमेटिक कर देते, मतलब वो पैसा बच रहा है आपका? जी बिल्कुल। ये जो मशीन है इसको हम डेकॉर्टिकेटर मशीन बोलते हैं। ये जो सामने लगी हुई है, इसके आगे हमारा सर राउंड सेपरेटर जिसको बोलते हैं हम, इसको लंबा छटना बोलते हैं हम इसको हिंदी में। अच्छा। हाँ जी। और उसके आगे ये हमारा ये गोल छटना आ जाता है जिसको हम राउंड सेपरेटर बोलते हैं सर। ठीक है, सॉरी वो फ्लैट सेपरेटर है, ये राउंड सेपरेटर है अपना। ठीक है। ठीक है सर। तो मूंगफली क्या होती है कि यहाँ से सर बोरे कटते हैं। बोरी मूंगफली है? हाँ जी हाँ जी। और इसके बाद इसको नीचे जाएगी? जी सर, ये पूरा एलिवेटर है। ऊपर जाता है? ये पूरा एलिवेटर है। अच्छा। हाँ, इसमें बेल्ट टाइप एलिवेटर लगा हुआ है। ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी? जी जी सर। पूरा मूंगफली इसमें कटोरियां लगी हुई है, वो भरती है, धीमे 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 पूरा ऊपर करती है। तो ये इसमें बोरी गिराते रहते हैं? हाँ, बोरी काट के और इसमें मूंगफली छोड़ते रहते हैं वो लोग। ठीक है। पूरा ऑटोमेटिक है। वहां से ये डेकॉर्टिकेटर है, ये सर मूंगफली को फोड़ता है ये। अच्छा। हाँ, तो दाना नहीं फूटता है? दाना फूटता है। हाँ। 10% दाना जो है वो फूट जाता है, चला जाता है। हाँ। ये उसके बाद में क्या करता है सर, वहां से मूंगफली फूट के आ गई है अपनी। अच्छा, ये यहाँ पे मूंगफली यहाँ पे आपकी जी 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 सर। टूटा, ये बहुत वो है। हाँ, ये टूटी हुई और जो छोटी मूंगफली जो रहती है, हाँ, वो सारी इधर अपना इसका क्या हो जाती है। ये सर सारा ऑयल में जाता है पूरा। अच्छा, ये ऑयल में जाता है। जी। और ये जो है बड़ा निकल के आता है दाना? जी सर, ये ऐसे, ये जो राउंड सेपरेटर है ये करता है दाने को एक तरफ धकेल देता है। ये राउंड राउंड घूमता है ये, तो दाने को एक तरफ कर देता है। और जो मूंगफली जो वहां से एक बार में जो फूट नहीं पाती है, हाँ। उसको वो क्या करते हैं सर, उस साइड एक चैम्बर है, हाँ। उधर से निकलती है और उस दूसरे वाले एलिवेटर से जाके तोड़ देती है। हाँ, वो दोबारा से जाके पूरा सेकंड साइकिल जो चलती है उसमें तोड़ देती है। इसके बाद इधर जाता है ये यहाँ पे क्या करता है? जी सर, ये जेड एलिवेटर है। जो भी मूंगफली का दाना यहाँ से रेडी हुआ, मशीन जिसको यहाँ से बाहर निकालती है सर, ये यहाँ पे एक पनारी सी लगती है। ठीक है सर, ये देखिए ये पूरा नीचे जाता है इसमें। अच्छा। ये पूरा 7 से 8 फीट का पूरा गड्ढा है ये नीचे। ये जेड वहां से, ये इसको जेड एलिवेटर बोलते हैं हम। तो इसमें दाना जाता रहता है और ये चलता रहता है पूरा। ये मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको कैसे चलता है ये ऊपर घूमती रहती है? जी सर जी, ये पूरा घूमता रहता है। एक बार थोड़ा स्विच ऑन हो जाए, ये देखिए सर, इस तरह से ये चलती रहती है। तो मतलब लेबर का कोई काम नहीं है, मिनिमम लेबर लगती है बस बोरे इधर से उधर पटकने के लिए बस। और वहाँ पे बोरे में चला जाता है? जी सर। तो उसके बाद ये ग्रेडिंग हो जाती है। यहाँ पे इस मशीन में क्या होता है? ये सर ग्रेविटी सेपरेटर है ये। अच्छा। ये क्या करता है, ये जो दाने की क्वालिटी होती है सर, उसको अलग अलग कर देता है। वो सेग्रेट कर देता है। मतलब आपको हाथ नहीं लगाना है, जैसे हाथ कहीं भी नहीं लगाना सर। पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। एक तरफ से मूंगफली आप डालिए और दूसरी तरफ से दाना सीधा बैग में जाता है। अब आप बताएं कि एक साल में जब आप जॉब में थे, जी सर, इसके बाद जब आपने नौकरी छोड़ी तब आपकी क्या सैलरी रही होगी? मतलब कितना वो था? ऐसा मानिए 48-50 हजार रुपए सैलरी थी मेरी। अच्छा। हाँ जी। और आज मेरा 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सर। मैं लगभग 20 से 25 लाख रुपए तो मैं सैलरी सर बांट देता हूँ। यहाँ पे मूंगफली किसानों के लिए आप ये भेजते हैं, जी जी, क्या संभावनाएं दिख रही है? खास करके उनको किस तरीके से आगे आना चाहिए? सर सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मूंगफली नहीं होती है, उस समय हमारे यहाँ पे यूपी में ये मूंगफली होती है। मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, छिबरा, मऊ अपना हो गया। साल में कितना सीड बेच लेते हैं? वो भी सर डिपेंड करता है फसल कितनी हुई है। एक साल में ओवरऑल कितना? ओवरऑल लगभग सर 40 से 50 गाड़ी हम भेज देते हैं। जो एक गाड़ी जो है वो 10 टन से लेके 25 टन की रहती है सर। अच्छा जी सर। तो मतलब एक तरीके से 10 करोड़ का आपका पूरा काम रहता है? हाँ लगभग सर। अब आगे क्या करने वाले हैं? मतलब आपकी एज है अभी 30 साल। जी सर। तो अभी तो मतलब 30 साल में आप 10 करोड़ का काम कर रहे हैं साल में। जी सर जी। आगे क्या करने वाले हैं? आगे सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने प्लांट को और बड़ा करूँ और मैं सर एक्सपोर्ट में जाना चाहता हूँ। जैसे अभी क्या है कि सर मैं जो अपना मटेरियल बना रहा हूँ, मैं इसको एक्सपोर्टरों को दे रहा हूँ, जो गुजरात में बैठे हुए हैं, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, साउथ में बैठे हुए हैं, जो पोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो वो भी अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। तो जब वो लोग कमा सकते हैं, सीधे विदेश भेजना चाह रहे हैं? जी 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 सर।
आप क्या क्या करते हैं, मतलब आपको मॉनिटरिंग के साथ साथ में आपने कहा कि आप मंडी में भी जाते जी हैं, सर। बोरी भी उठाते हैं, तो आपको यही लगता है कि हम बड़े शहर गुड़गांव जैसे शहर में थे और वहाँ पे अगर हम नौकरी कर रहे होते तो बड़े बड़े कहते हैं ना कि चकाचौंध भरी जिंदगी होती। सर देखिए, नौकरी क्या होती है सर, आप किसी के नौकर हैं, यहाँ पे आप खुद के मालिक हैं सर। उसी को मैंने फॉलो किया है। जैसे कि क्या है कि मैंने अपना प्लांट लगा लिया, तो हम नौकरी करने से अच्छा है कि हमने अपना काम कर लिया है। अब हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ साथ में सर 50 से 100 लोगों के घर और चल रहे हैं। एक साल में कितनी लेबरी बांटते हैं? लगभग सर साल की तो बात नहीं कर सकते, हमारा सीजन जो है वो 4 से 5 महीने का रहता है, उसमें सर 20 से 25 लाख रुपए लगभग लेबर का चला जाता है। तो आप 6 लाख पहले कमाते थे, आप 25 लाख की आप जो है लोगों को लेबरी बांट देते हैं। बिल्कुल सर, ये तो सर, इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छा है ना सर। जहाँ पे मैं अपने जीवन यापन के लिए सर मैं जो रुपए कमा रहा था, अब मैं लोगों को जीवन यापन के लिए सर रुपए उनको दे रहा हूँ। का जो दाना निकालते हैं जी वो सर। किस चीज में जाता है? वो सीड में नहीं जाता है वो? नहीं सर, इसका क्या रहता है सर, अभी इस समय जो है फरवरी से लेके अप्रैल तक क्या रहता है, बिजाई का सीजन चलता है अपने यूपी में, ठीक है सर। तो उस समय क्या रहता है कि हम किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज भी हम अपने यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। जो सर क्या है कि हम बीज इसलिए अपने यहाँ से उपलब्ध कराते हैं कि क्षेत्र में हमारे मूंगफली बहुतायत में हो, क्योंकि जितनी सर ज़्यादा मूंगफली यहाँ पे होगी उतना ही ज़्यादा मैं अपना प्लांट रन कर पाऊंगा, उतने दिन तक मैं अपने उससे तो अभी जो ये एक्सपोर्ट करते हैं वो किस चीज के लिए यूज होता है? मतलब मूंगफली भैया खाने के लिए होता है? सर ये बहुत सारे कामों में जाती है, ऑयल में भी जाता है सर, ये मूंगफली खाने के लिए भी जाता है सर इससे, और पीनट बटर भी बनते हैं, इससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं सर। तो ये सीधे मूंगफली भी तो भेज सकते हैं, इसको इतना बड़ा प्लांट चलाने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, सीधे मूंगफली भेज भी सकते हैं हम, लेकिन सर इससे क्या कि हम जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं और जो हमें जो मुनाफा मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा ना सर उतना सर। तो ये कहानी थी मनीष कुमार की, जो बड़े शहर से वापस आकर के गांव आते हैं और यहाँ पे 30 साल की उम्र में 10 करोड़ का टर्नओवर का काम करते हैं, मूंगफली का बिजनेस करते हैं, किसानों से मूंगफली खरीदते हैं, मंडी में खरीदते हैं, बीज बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे राज्यों को भेजते हैं और अपने काफ़ी कुछ इन्होंने फैला रखा है, हर बारीकी जानते हैं। तो ये कहानी आपको प्रेरित कर सकती है उन युवाओं को जो बड़े शहरों में रहते हैं और अपने सपने वहीं पे देखते हैं और अपने गांव से दूर हो जाते हैं। आप वापस आके गांव में भी इस तरीके का बड़ा कारोबार कर सकते हैं और देश दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।